आज जिस किताब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप, जिसको जॉन सी मैक्सवेल ने लिखा है। लगभग 20 साल की अपनी रिसर्च के दौरान जॉन सी मैक्सवेल ने एक चीज़ नोटिस करी और उन्होंने देखा कि अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो आपको 5 अलग अलग पड़ाव से गुजरना होगा। इसको बोलते हैं लीडरशिप लैडर, जिसमें 5 अलग अलग स्टेप्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। पर इससे पहले ज़रूरी ये है कि हमें क्यों जानना चाहिए इस किताब के बारे में। पहली बात है कि अगर हमारे अंदर इच्छा है कि हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वहाँ हमारा सम्मान अधिक हो, एक हम अपनी अलग पहचान बना सकें, बेहतर पहचान बना सकें, तो किताब मदद करेगी। आप चाहते हैं कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज हों, आपकी प्रमोशंस मिलें, आपके बोनसेस बेहतर हों, तो आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। वहाँ ये किताब आपकी मदद करेगी। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल के अंदर हैं, एजुकेशन में हैं, जिस भी सेक्टर में हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर आप एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो भी ये किताब आपकी मदद करेगी। अब ये किताब क्या कहती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कहा गया है कि जो लीडरशिप के लैडर हैं, जो 5 स्टेप मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, ये 5 स्टेप्स एक एक करके आपको पार करने होते हैं और एक अलग वैल्यूज़ होती हैं। पर सबसे पहले हम अपनी एक मिथ या अपने एक झूठ के बारे में और समझ लें, जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि लीडर का मतलब एक पोजीशन हासिल करना है। लीडर का मतलब पोजीशन या कोई टाइटल लेना नहीं है या आपका प्रमोशन होना नहीं है। असली लीडर है जॉन सी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, मेरे शब्द नहीं है, जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि असली लीडर वह है जो दूसरों के जीवन के अंदर प्रभाव लाता है या बदलाव लाने में उसकी मदद करता है। तो अगर आप देखें तो ये जो लीडरशिप लैडर है ये 5 अलग अलग स्टेप से आती है और आप इनको समझ भी सकते हैं। सबसे बेसिक लेवल जो होता है जिसको कहते हैं पोजीशन। पोजीशन के बाद में सेकंड लेवल आता है परमिशन। परमिशन के बाद में एक लेवल आता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद में पीपल डेवलपमेंट, यानी हम लीडर्स के अंदर कन्वर्ट करें। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा लेवल जो होता है जिसको हम कहते हैं पिनाकल। अब आप खुद अपने आसपास देखिए, आजकल का जो बिजनेस का माहौल है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है। बदलाव बहुत अधिक है, भाग दौड़ बहुत अधिक है और उस भाग दौड़ के बीच में एक लीडर जो होता है वो एक शिप के कैप्टन की तरह काम करता है, एक जहाज़ के कैप्टन की तरह काम करता है। अगर आपके दिमाग के अंदर पहले से विज़न है, आप लोगों को लेके चल रहे हैं, आप उनको साथ में ले सकते हैं, तो भरोसा किया जा सकता है आपके ऊपर। तो आइए एक एक करके इन लेवल्स को समझते हैं। जो सबसे पहला लेवल है जिसको हम कहते हैं पोजीशन। इस पोजीशन का मतलब है अधिकार या राइट्स आपको मिलते हैं। कुछ अधिकार या राइट्स आपको मिले हैं किसी प्रमोशन के थ्रू या आपकी कुछ काबिलियत या पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब अधिकतर जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, गलती कहाँ हो जाती है कि जो भी पर्सन इस लेवल पे पहुंचते हैं, पोजीशन लेवल पे होते हैं या किसी टाइटल पे होते हैं, उनको लगता है कि लोग उनको सम्मान देंगे। पर असल बात यह है कि लोग उनको सम्मान नहीं देते, वो उनको फॉलो सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको करना होता है। भाई आपकी पोजीशन है तो अब उनको करना पड़ता है। और यहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा, वहाँ दिक्कत आती है। कैसे इस लेवल को ब्रेक करके लीडरशिप के नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा जाए, उसका एक आसान तरीका है कि अगर आपको कोई पोजीशन मिली है तो सबसे पहले इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखिए। ये देखिए कि आपने अभी शुरुआत करी है। अब शुरुआत करने के बाद आपको सुनना अधिक है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी है, लोगों की फीलिंग्स के बारे में थोड़ा अधिक सोचना है, उनको धक्का नहीं देना, उनकी मदद करनी है और अधिक काम करने में और अधिक समझने में किसी चीज़ को। आप यदि इस तरह से करते हैं तो एक सम्मान मिलता है और लोग आपको लेके जाते हैं सेकंड लेवल पे। वो आपको परमिशन देते हैं कि हाँ
आप उनको लीड कर सकते हैं और आप लेवल 2 पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं परमिशन का। इसलिए अगर आप लेवल 1 पे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि आपकी जो पोजीशन है वो एक टूल है लोगों की मदद करने के लिए। दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आपकी जो पोजीशन है वो एक टूल है लोगों की मदद करने के लिए। यदि इसको ध्यान रखेंगे तो हम लेवल नंबर 2 पे पहुँच सकते हैं जिसको हम कहते हैं परमिशन। अब जब आप लेवल 2 पर आते हैं इसका मतलब है कि आप बहुत ढंग के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने शब्दों को थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, थोड़े इंकरेज करते हैं लोगों को बेहतर बनने में, और एक चीफ इंकरेजर की तरह या फिर एक ऐसे पर्सन की तरह जो उनको मोटिवेट करता है उसकी तरह आप काम करते हैं। और यही रीज़न है कि अब लोग मन से आपको अपना लीडर मानना शुरू करते हैं, समझना चालू करते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि भारतीय सेना के अंदर अधिकतर जब भी कुछ खबरें आती हैं इनकाउंटर की तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो आगे रहते हैं, अपने सिपाहियों को आगे नहीं भेजते। और इसलिए जो हादसे होते हैं अक्सर ऑफिसर के साथ में होते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ध्यान रखते हैं अपने सिपाहियों को, और इसलिए जो सम्मान है, जो रिश्ते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं, लोग भरोसा कर पाते हैं उनके ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के रखें अपनी टीम के अंदर और एक भरोसा बनाएं। अब उसके तरीके आपको देखने होंगे कि आप किस तरीके से गेट टुगेदर में या कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर आप लोगों की मदद करते हैं। पर रिलेशंस में अधिक होने के अलावा अगर आप चाहते हैं कि लीडरशिप को और बेहतर बनाया जाए, सेकंड लेवल से आगे उठा जाए, तो आपको अब ध्यान देना होगा रिजल्ट के ऊपर, जो हमारा लेवल 3 होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। क्योंकि एज एन लीडर आप भी जानते हैं कि आपको तब माना जाता है जो आप कहते हैं उससे नहीं मानते, लेकिन आप अगर बेहतर रिजल्ट लेके आते हैं जिससे कि कुछ बदलाव आया है ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिजल्ट मिले हैं, तो आपका सम्मान अधिक होगा और लेवल 3 पे आप पहुंचते हैं जिसको कहते हैं हम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर आप एक चेंज एजेंट की तरह काम करते हैं। आप एक जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको आप अपने हाथ में लेते हैं, उनको बेहतर तरीके से संभालते हैं उनको। और वहीं पे जो रिलेशंस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस खास हैं, तो कई बार आपको अगर टीम का कोई पर्टिकुलर गोल है रिजल्ट लाने के लिए तो उस रिलेशन को थोड़ा साइड में लेना होता है, ज़रूरी भी है। एज एन लीडर जैसे आप ग्रो कर रहे हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी कुछ खास लोगों से हटके अब एक बड़ी ग्रुप की तरफ बढ़ रही है, वहाँ आपको पहुँचना होगा। और इसलिए कहा भी जाता है कि जैसे जैसे आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाते हैं लोग आपको अधिक मानने लगते हैं, आपको एक अधिक अच्छा लीडर मानते हैं। और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी टीम का अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो बनेगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो इस किताब में दिया गया है वो है एप्पल का। एक समय था जब एप्पल IBM और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कॉम्पीट कर रही थी, 1990 का समय था वो, और स्टीव जॉब वापस लौट कर आए थे। काफ़ी बुरी कंडीशन थी एप्पल की, ऑलमोस्ट ये था कि एप्पल बंद हो जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट और IBM पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पे स्टीव जॉब जब आए तो उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट का पिटारा है वो काफ़ी बड़ा है, उन्होंने उसको कम करा ताकि फोकस बनाया जा सके, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे उन्होंने फोकस करा, जैसे आईफोन पे उन्होंने फोकस करा, जिसकी वजह से क्वालिटी इम्प्रूव हुई, अचानक से एक ब्रांड वैल्यू बनने लगी एप्पल की, और एप्पल फिर मार्केट के अंदर जहां ऑलमोस्ट जाने वाला था मार्केट से बाहर, वहां पे मार्केट का एक बढ़िया शेयर लेकर आया। तो एज ए लीडर जो स्टीव जॉब्स का यहाँ काम था, उन्होंने एक रिजल्ट लेकर आए और उससे एक बड़ा बदलाव लेकर आए अपनी टीम के माइंडसेट के अंदर। अब कई बार ऐसा होता है और आपने देखा भी होगा, कहा जाता है कि लेवल 3 जो प्रोडक्शन का है और रिजल्ट एक ही जना लेकर आ रहा है या एक ही लीड कर रहा है, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। एक लीडर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, नीचे कोई नहीं है, तो टांका जाता है उसी लीडर की तरफ और
जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक रुकती है। और एक लीडर के लिए बोला भी जाता है कि वो गले की फांस की तरह हो जाता है या बॉटल नेक की तरह हो जाता है। आप ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि उसी का दिमाग चल रहा है वहाँ पे, और कोई भी डिसीजन लेना है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर लेवल 4 पे ले जाना चाहते हैं, वहाँ आप चाहते हैं कुछ ऐसे लीडर्स आएँ जो बदलाव लेकर आएँ, तो आपको तैयारी करनी होगी अपने अंदर कुछ और लीडर्स को डेवलप करने की। अब इसका एक एग्जाम्पल भी बताया जाता है, कहा भी जाता है कि जो बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं वो सिर्फ 20% अपनी ग्रोथ पे काम करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनका जो स्टाफ है उस पर वो 80% ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि टीम के अंदर कुछ लीडर्स और डेवलप हों और बेहतर बने। और इसको कहा जाता है लेवल 4, जिसको हम कहते हैं पीपल डेवलपमेंट। पीपल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं टीम का, आप लीडर्स का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे आपके जो लीडर्स हैं वो और बेहतर बन रहे हैं, और जब लीड करेंगे तो वो भी मदद कर पाएंगे आगे। तो यहाँ पे जो बात है, आपको देखना है एज एन कंपनी, एज एन टीम, जो स्ट्रेंथ है आपकी टीम की उसको आप कैसे बेहतर बनाते हैं और उन एरिया पे आप कैसे फोकस करते हैं। इसी के साथ एक खास बात होती है जो देखी गई है कि फोकस आपको करना है जहाँ पे रिटर्न बहुत अधिक आ रहे हैं, सबसे अधिक रिटर्न आ रहे हैं, वहाँ पे आप ध्यान देते हो। और इस कारण से जो रिजल्ट हैं और जो लीडर्स हैं उनकी मोटिवेशन बनी रहती है और वो गोल्स की तरफ अधिक पहुँच पाते हैं। तो बराबर आपको कोशिश करनी है यहाँ पे कि आप एक कल्चर डेवलप करें, आप पढ़ाएं उनको, प्रैक्टिस करें, उनके स्किल्स को और बेहतर बनाएं। कहीं अगर समस्याओं से वो जूझ रहे हैं वो लीडर, तो उनकी मदद करें, आप उनको कोच करें बेहतर बनने के अंदर। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप लेवल 5 पे पहुंचते हैं, जिसको हम कहते हैं पिनाकल लेवल, और ये होता है रेस्पेक्ट का लेवल, यानी कि सम्मान का लेवल। यहाँ पे आप लेवल 5 पर हैं और अब आप ऐसे लीडर्स डेवलप कर रहे हैं जो अपने अंदर कुछ लीडर्स को डेवलप कर रहे हैं। मतलब आप लेवल 5 टॉप मोस्ट लेवल पर हैं और आप लेवल 4 के लीडर्स को डेवलप कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि माना आप एक अच्छे लेवल पर आए हैं, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं आती, तो आपको हम्बल रहना है, ओपन रहना है सीखने के लिए, क्योंकि आप सीखने के लिए ओपन रहेंगे तो लेवल मेंटेन रहेगा। काफ़ी मुश्किल होता है लेवल 5 पे रुकना, क्योंकि सब लोग आपको देख रहे होते हैं और एक हाईएस्ट लेवल होता है, लीडर्स आपसे सीख रहे होते हैं और वो अपने अंदर लीडर्स बना रहे होते हैं। तो आपको अपना एक जो सर्किल है, ऐसे लोगों को अपने पास रखना है जिन पर आप भरोसा कर सकें और उनके थ्रू खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। जो लेवल 1 के हमारे लीडर्स हैं या जो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल लोग काम कर रहे हैं, वहाँ तक आपकी पहुँच रहे, आपकी पकड़ रहे, वो ज़रूरी है। आपको ध्यान करना है कि कैसे आप लीगेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये है लेवल नंबर 5। तो अब समरी में हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं। सबसे पहला लेवल है पोजीशन का, जिसको हम बोलते हैं राइट्स का, यानी कि आपको अधिकार मिले हैं। लेवल 2 पे जब हम आते हैं, उस पे आने के लिए हमें अपनी रिलेशनशिप बहुत बेहतर बनानी थी, जिससे हमको मिलती है परमिशन। फिर हम आते हैं लेवल 3 पे, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, यानी कि आप रिजल्ट बेहतर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद लेवल 4 पे जब आप आते हैं तो वो होता है पीपल डेवलपमेंट, कि आप अपने अंदर जो लीडर्स हैं उनको आप डेवलप कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको। और लेवल 5 यानी पिनाकल लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे आपको सम्मान दिया जाए। अब एक चीज़ हम और वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसके अंदर कि पोजीशन आपको लीडर नहीं बनाती हैं, आप रिलेशन अच्छे बनाते हैं, आप पे भरोसा किया जाता है तो आप एक अच्छे लीडर हैं। और आप लोगों की ज़िंदगी में जब बदलाव लाते हैं तब आप एक सच्चे लीडर कहलाते हैं। दूसरी बात, लीडरशिप जो है वो आपको ग्रोथ में देखनी है। आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं या जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो कैसे ग्रो कर रहा है,
जिस भी आदमी से आप बात कर रहे हैं कुछ ऐसा एड ऑन या कुछ ऐसा बदलाव छोटा सा उसके अंदर छोड़ के गए, कुछ ऐसा बीज आप उसके मन में छोड़ गए कि वो भी अब कुछ बेहतर करना चाहता है, तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। और थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सेल्फलेस काम है। आप सेल्फलेस रहेंगे तो आप लीडरशिप में हो सकता है लेवल 1 पे ही रह जाएं, लेवल 2 तक आ जाए लेकिन उसके आगे नहीं पहुंच पाए। रिलेशनशिप बन रही है लेकिन आप बस यारी दोस्ती में लगे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहीं और ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो लीडरशिप इसलिए कहा जाता है एक लाइफ लॉन्ग काम है, पूरे जीवन भर चलने वाला काम है, बराबर करना होता है। चैलेंज भरा भारी है, इसके अंदर चैलेंजिंग रहेगा, कुछ बदलाव आएंगे, आपको हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े हों जो ऑर्गेनाइजेशन या टीम के लिए ज़रूरी हो, पर इसका फ़ायदा बहुत है और इससे सम्मान बहुत है लेवल 5 का। तो ये कुछ खास बातें थी, चुनिंदा बातें थी 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप की। इसको अप्लाई कीजिएगा, बताइएगा कि आपको मदद कर रहे हैं, और अगर बेहतर हैं तो कुछ किताबें हम आपके साथ में और शेयर करेंगे बहुत जल्दी।